बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद फ्रॉम मैथ वाली सर का यूट्यूब चैनल। तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा 13.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4। और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसी तरह ही हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है। उस आर्क के हमने राइट बाइसेक्टर्स कॉर्ड्स के राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं और अब हमने इसका सर्कल भी बनाना है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का आइकन लाजमी दबा दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फॉर एन आर्क ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉर्ड्स पी क्यू एंड क्यू आर, ड्रॉ अ सर्कल थ्रू पी क्यू और आर। मतलब आपने पहले एक आर्क ड्रॉ करनी है और उस आर्क की दो कॉर्ड्स बनानी है, पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, और फिर आपने उसके राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करके उन दोनों कॉर्ड्स में से पास करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, चलें जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो आर्क की कोई लेंथ आपको गिवन नहीं है तो आपने अपनी मर्ज़ी से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब आपने इस आर्क में कोई सी दो कॉर्ड्स ले लेनी। कॉर्ड्स क्या होती हैं? सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो एक कॉर्ड कहलाता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, इसको P का नाम दे देते हैं। एक पॉइंट हम ये रख लेते हैं, ये Q पॉइंट है, और एक पॉइंट हम यहाँ पर रख लेते हैं, ये हमारा पॉइंट R हो गया। तो अब मैं इसकी कॉर्ड्स बनाता हूँ। सबसे पहले PQ कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। ये आपकी हो गई कॉर्ड PQ, और अब QR। तो ये आपने दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर ली, PQ एंड QR। अब आपने इसके राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए आपको कंपास यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब आपने क्या करना है, इस कंपास की हेल्प से आपने राइट बाइसेक्टर क्या करना है जी, हाफ से ज़्यादा कंपास एक्सटेंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे P पे आपने कंपास रखनी है, ऊपर आर्क लगा देनी है, नीचे आर्क लगा देनी है। अब वही कंपास आपने यहाँ पे रखनी है Q पे, ऊपर आर्क और नीचे आर्क। तो ये आपको इसका राइट बाइसेक्टर मिल जाएगा। अब आपने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, हाफ से ज़्यादा कंपास एक्सटेंड करनी है। ठीक है, और आपने इसकी आर्क्स ड्रॉ करनी है जी। ठीक है, एक आर्क ये हो गई, दूसरी आर्क ये हो गई। अब यहाँ पर आपने बाकी की दो कॉर्ड्स, तो ये आपके बन गई जी कॉर्ड्स के राइट बाइसेक्टर्स। अब मैं इसके राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये पहला राइट बाइसेक्टर है, तो इस राइट बाइसेक्टर को हम LM का नेम दे देते हैं, और ये वाला राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं हम ये दो आपके राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ हो गए। ठीक है, अब ये दोनों राइट बाइसेक्टर, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम O का नाम दे देते हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमें सर्कल का सेंटर मिल गया। हमने अब क्या करना है, इसको सेंटर बना के हमने P तक या Q तक हमने कंपास एक्सटेंड करनी है जी, और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है इस पॉइंट पे रख के। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल हो जाएगा। तो ये अब हम इसका सर्कल बना देते हैं। अब मैं क्योंकि दूसरी कंपास यूज़ कर रहा हूँ और बोर्ड स्लिपरी होता है, तो इस वजह से ये जो सर्कल है
ये हम अब बना देते हैं, ले जी। तो ये आपका एक सर्कल बन गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि एक आर्क लें आप, उस आर्क की दो कॉर्ड्स आपने फाइंड करनी है, ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उस कॉर्ड के राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं और एक सर्कल पास करना है पी क्यू आर बी से जो गुजरता होगा। अब कंस्ट्रक्शन स्टेप कुछ भी नहीं है, ये मैंने लिखे हुए हैं कि ड्रॉ टू कॉर्ड्स पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ एन आर्क, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, draw a circle with center at O passing through P, Q and R. So this is the question number 4. Very important short question है, पेपर में आया हुआ है, तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।